हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 36 और हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में ये बता देता हूँ कि लायबिलिटीज़ होती क्या है। लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी। ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी, आपने कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी की है या फिर बिजनेस एक्टिविटी के दौरान आपने जो बेनिफिट्स लिए हैं और उसके बदले में आपको किसी को रीपेमेंट करना है। मीन्स जैसे बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए, तो फंड को आप यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, मतलब आपने बेनिफिट लिया उस पैसे का, तो आपको वो पैसा रीपे करना पड़ेगा एज अ लोन अगर आपने लिया है तो वो हो सकता है। जैसे आपने अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं की है अभी तक, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, नॉर्मली मंथली सैलरी पे करते हैं, सपोज़ 1 महीना और 15 दिन हो गया, अभी तक आपने लायबिलिटी मतलब सैलरी पे नहीं की है, तो वो भी आपका लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का मतलब ये होता है बिजनेस एक्टिविटी के दौरान आपको जो भी बेनिफिट्स आपने लिया है और उसका रीपेमेंट आपको जो करना है वो अभी तक आपने नहीं किया है, या फिर अगर आपने कुछ बेनिफिट लिया है तो उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटीज़ जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है। पहला होता है नॉन करंट लायबिलिटी या फिर फिक्स लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो मैंने 3 नाम आपको बताए, फिक्स लायबिलिटी बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी बोलो या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलो। ये ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनका रीपेमेंट या फिर जिनका पेमेंट आपको करना तो होता है बट फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। मीन्स वहाँ पे आपके पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम है उसे रीपेमेंट करने का, उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल दूँ मैं, कैपिटल, जो कैपिटल ओनर जो बिजनेसमैन होता है, प्रोप्राइटर होता है, जो पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो लॉन्ग टर्म होता है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि वो आज पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और कल विड्रॉ कर लेगा, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। जैसे बैंक से आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो मोर देन फॉर अ पीरियड 1 ईयर, तो उसे भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में काउंट करेंगे, या फिर नॉन करंट लायबिलिटी बोलोगे या फिर उसे फिक्स लायबिलिटी बोलोगे। अब जो दूसरी लायबिलिटी होती है, दूसरी टाइप्स की लायबिलिटी होती है, उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जिनका पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना होता है। जैसे बिजनेस के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सब जो लायबिलिटीज़ होती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, आपको जल्दी से इसका रीपेमेंट करना होता है। तो चलिए अभी आपके स्टडी मटेरियल में किस तरीके से लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे स्टडी मटेरियल में, वो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज़, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर टू अदर्स इज़ नोन एज लायबिलिटी। मीन्स जो दूसरों को आपको दूसरों को रीपेमेंट करना है उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज़। बिजनेस को दूसरों को पेमेंट करना है। इट इज़ अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। आपने जो भी बिजनेस ने जो भी बेनिफिट लिया है उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट तो करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं लायबिलिटी, अगर वो अभी तक पे नहीं हुई है तो। एग्जाम्पल, लोन टेकन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। फर्स्ट टाइप जो है उसे बोलते हैं फिक्स लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, या फिर आप उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी बोल सकते हो। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड इन द बिजनेस इज़ अ फिक्स लायबिलिटी। तो बिजनेस में जो मेजर सोर्स ऑफ फंड होता है, मीन्स जो सबसे ज़्यादा फंड कहाँ से आता है, फिक्स लायबिलिटीज़ में। बिजनेस को रन करने के लिए आपको जो फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो जो मेजर सोर्स होता है वो क्या होता है, आपका फिक्स लायबिलिटी। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो दूसरा टाइप है हमारा करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पेबल विद इन अ ईयर आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी अराइजेज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशन, मतलब बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से आपकी ये करंट लायबिलिटी अराइज होती है ऑफ द बिजनेसेस। दिस लायबिलिटी आर
आर नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड, मतलब ये सिक्योर्ड नहीं होती है, अनसिक्योर्ड होती है। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो नॉन करंट लाइबिलिटी थी वो सिक्योर्ड होती है बिकॉज दैट वाज फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो वहाँ पे सिक्योरिटी तो लगेगी ना, किसी का पैसा आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो उसको कुछ तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और ये जो करंट लाइबिलिटीज़ होती है नॉर्मली ये सिक्योर्ड नहीं होती, नॉर्मली सिक्योर्ड भी हो सकती है बट नॉर्मली नहीं होती। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया था क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। तो जो भी ऐसी लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना है उसका, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।